नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू का जो सीयूटी के थ्रू एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट है, जो कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरा जा रहा है। और बीएचयू बीकॉम का क्या पिछले ईयर का कट ऑफ था और इस बार कितना जा सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो कट ऑफ है 327 जो आया है, मैक्सिमम 327 ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसमें हम आपको बता दें कि ये 600 में से था ना, मतलब पिछली बार 150 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो टोटल 600 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, तब जाके एक कट ऑफ बना है, मिनिमम कट ऑफ, ठीक है ना। तो इस बार का क्या कट ऑफ होगा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बिकॉज इस बार का हमारा क्या है कि बिजनेस स्टडीज का 200 मार्क्स और आपका अकाउंटेंसी का 200 मार्क्स, जनरल टेस्ट का 300, मतलब टोटल 700 है। तो 700 में कितना मार्क्स हम लाएंगे तो हम सेफ जोन में रहेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपका 2021 का दिया हुआ है, बगल में हम 2022 का लिखते चलेंगे, ठीक है ना, या तो उसके नीचे लिखते चलेंगे। जैसे एफएमसी मतलब होता है फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, तो जनरल स्टूडेंट के लिए पिछली बार का कट ऑफ था 327, तो इस बार देखिए पिछली बार 600 में था, तो इस बार 700 में से रहेगा। तो ये ध्यान रखना, इतने तक हुआ था, मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, ध्यान रखना है, सबसे लोवेस्ट कट ऑफ है, ये सबसे लोवेस्ट है, पिछली बार का सबसे लोवेस्ट है कि इतने से नीचे वालों को फिर नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो अब देखिए 327 है, तो अब इसका हम लोग मान लेते हैं कि 400 होगा, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन स्कोर अच्छा आया हुआ है, क्लियर है ना। तो अब फिर ओबीसी का है तो 350, फिर ईडब्ल्यूएस का है, इसका भी 350, एससी का 280 है ना। ध्यान रखें, ये आप देख लीजिए कि पिछली बार क्या था, फिर इस बार का क्या हो सकता है, ठीक है ना। एसटी का 250, एम्प्लॉय वार्ड का 100 और पेड सीट का 320, ठीक है ना। इस बार मतलब अगर इससे इतना मिनिमम आपका मार्क्स है तो मेन कैंपस में आपका एडमिशन होगा बीकॉम ऑनर्स में, क्लियर है ना। फिर और क्या है कि अगर आपका मेन कैंपस में एफएमएम चलता है ना, मतलब फाइनेंस बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ठीक है ना, तो पिछली बार 308 था, तो इस बार दोस्तों कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा, ठीक है ना। 282 था, तो इस बार कितना हो जाएगा, 320, है ना। ईडब्ल्यूएस का 299 है तो 330 मान लेते हैं, ठीक है। एससी का 217 था, है ना, तो 250 मान लेते हैं। ईएसटी का 166 था, तो 166 था तो 200 मान लेते हैं। एम्प्लॉय वार्ड का 71 था तो 100 मान लेते हैं। पेड का पेड नहीं होता, ये ऑलरेडी पेड सीट ही होती है, एफएमएम ऑलरेडी पेड सीट होती है, ठीक है ना। फिर डीएबी के लिए कितना गया था कट ऑफ, अब आप देख सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया था, मतलब ये नहीं है ना कि आपका मार्क्स कम आया तो आपका एडमिशन नहीं होगा, बहुत चांस है एडमिशन होने का, ठीक है ना। डीएबी में पिछली बार 279 था जनरल कैंडिडेट के लिए, तो इस बार 320, है ना। ओबीसी के लिए 253 था, डीएबी की बात कर रहे हैं तो 290 कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में 260 है तो इसको 300 कर लेते हैं, है ना। एससी में 181 तो इसको 220 कर लेते हैं। एसटी में 146 था तो इसको 200 कर लेते हैं। एम्प्लॉय वार्ड में 143 था तो इसको भी 200 कर लेते हैं। पेड में 253 था तो इसको 300 कर लेते हैं। मतलब इतना मार्क्स अगर आपका है तो आपका डीएबी में हो जाएगा, ठीक है ना। ये 700 में से बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 700 में से। फिर आर महिला पीजी कॉलेज में 257 था तो इस बार अगर 300 रहेगा तो हो जाएगा। 234 था तो 260, है ना। ये अपना ये यहाँ पे देखते रहिएगा ना, ओबीसी या डब्ल्यूएस एससी आप किस कैटेगरी में आते हैं। 240 था तो 280, 166 है तो 200 मान लेते हैं इस बार एससी का। एसटी का 144 था तो 150 हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय वार्ड नहीं जाते एमपीजी में। पेड सीट 247 है तो मान लेते हैं 300, ठीक है ना। आर महिला पीजी कॉलेज ओनली गर्ल्स के लिए है। फिर बीसीडब्ल्यू ए भी ओनली गर्ल्स के लिए है। तो अब यहाँ पे जनरल पे 256 था तो 300 मान लेते हैं। ओबीसी का 232 था तो 280 मान लेते हैं। ईडब्ल्यूएस 242 तो 290, ठीक है ना। एससी का 154 था तो 200, एसटी का 119 था तो 180, है ना। एम्प्लॉय वार्ड नहीं था इसमें 249 था तो 300 मान लेते हैं, ठीक है, पेड सीट के लिए। फिर आरजीएससी ऑनर्स, आरजीएससी एफएमएम, ये दोनों गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए होता है, क्लियर है ना। देखिए आपका आर महिला पीजी कॉलेज बीसीडब्ल्यू ए बस होता है गर्ल्स के लिए, ठीक है ना, बसंत कन्या विद्यालय, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और है बीसीएम करके है, वो बीए वगैरह का कोर्स के लिए होता है ना, गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। अब देखिए आरजीएससी एफएम और आरजीएससी ऑनर्स में देखिएगा, जनरल में 255 था तो इसमें मान लेते हैं 300, 231 था तो 280, 239 था 290, 163, 200, 124,
180 160 मान लेते हैं, ये सब पेड नहीं होता है, ठीक है ना। आरजेसी ऑलरेडी पेड सीट होता है, किसके किसके लिए, जनरल के लिए 254 था तो मान लेते हैं 300, है ना। ओबीसी का 231 था तो 280 मान लेते हैं, 239 था तो 290 मान लेते हैं, 164 था तो 200 मान लेते हैं, 122 था तो 160 मान लेते हैं। अब देख लीजिए, अगर आपका ऐसे है तो आपका बीकॉम में, आप इतना ध्यान रखिए, इतना जगह चांस है, मतलब आपका मिनिमम मार्क्स है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यह बीकॉम 2021 के कट ऑफ के बेस पे हमने 2022 का आपको बता दिया। बीकॉम का पिछली बार 600 में से था, तो इस बार मैंने 700 में से फाइनल कट ऑफ के बेसिस पे, ऑथेंटिक कट ऑफ के बेसिस मैंने बताया है। जो न्यू एस्पिरेंट, जो आपके दोस्त जो 2023 का तैयारी करना चाहते हैं, उनको बोल दीजिए कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अल्पाइन क्लासेस का ऐप है, डाउनलोड कर ले और वहां पे जाके कोर्स को एक्सेस कर ले, और नीचे कोर्स कैसे ज्वाइन करें उसका भी वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देख ले। थैंक यू सो मच।